अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज संडे 18 जून सुबह के 6:43 हो रहे हैं। बीटीसी इस वक्त चल रहा है 26,452 पे। अच्छा, जैसा कि कल की अपडेट में हमने डिस्कस किया था कि कल बीटीसी मूव कर रहा था 26,200 वाले रेंज में। अभी 4H का चार्ट मैंने खोला हुआ है। इसकी जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो अच्छी हमारी वर्क कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली अपडेट में आपको बताया था, यहाँ से इसने 25 के लेवल होल्ड किया था और हमें 3 लो देखने को मिली। उसके अलावा हम पे बुलिश डाइवर्जेंस हमारी चली और बीटीसी ऊपर गया और इसकी आरएसआई ने लोअर हाइज क्रिएट की थी, आप देख सकते हैं। और हमारा मैकडी भी लोअर हाइज क्रिएट कर रहा था और ये इंडिकेटर हमारा शो कर रहा था कि डाइवर्जेंस का साइन ठीक हो गया। अब वीकेंड भी चल रहा है, ठीक है। बीटीसी कल जब मैं अपडेट कर रहा था, बीटीसी तकरीबन यहाँ पे था 26,200 वाले एरिया पे, ठीक है। सबसे पहले जब बीटीसी यहाँ से ऊपर आया था, ये हमारी रेजिस्टेंस जोन थी जो कि मैंने ग्रीन कर दी, ये पहले रेड थी। बीटीसी ने इनको ब्रेक किया, यहाँ से रेजिस्टेंस थी 25,700 वाले एरिया से, ठीक है। जो रेजिस्टेंस जोन थे पहले इनको सपोर्ट में कन्वर्ट किया। कल की मैंने अपडेट में आपको बताया था ये वाला एरिया, ठीक है। सपोर्ट में कन्वर्ट किया, ये बुलिश रेक्टेंगल बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट लिया। उसके बाद यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली 26,500 वाले एरिया से, ठीक है। उसके बाद फिर वापस बीटीसी आया, इसने इस जगह रेजिस्टेंस को, क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी ना, लेकिन इसके ऊपर इसने क्लोजिंग की, देखें अगली रेजिस्टेंस पे जाके लगा, उससे रिजेक्शन लेके नीचे आया। तो इसी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट्स, इसने इस रेजिस्टेंस पे होल्ड किया, यहाँ से होल्ड करके दोबारा एक पंप देखने को मिला जो कि हमें गया 26,900 पे जाके लगा। तो ये जो मैंने रेजिस्टेंस एक बनाई थी 26,980, यहाँ तो नहीं गया, लेकिन ये जो रेड पे पूरा जोन है ये रेजिस्टेंस जोन ही है। तो यहाँ से रिजेक्शन लेके बीटीसी नीचे वापस आ गया। तो ये बड़ा अच्छा हमारा रेजिस्टेंस जोन काम कर रहा है जो रेड एरिया मैंने बनाया है। अब ये दो हमारे जोन थे रेजिस्टेंस, ये अब स्पोर्ट जोन का काम करेंगे और ये वाला एरिया भी, ठीक है। अब का सिनेरियो हमने देखना है, जो हमारी बुलिश डाइवर्जेंस की जो आरएसआई है ये अभी तक ना ओवर बॉट जोन में नहीं गई सही तरह। देखें आरएसआई तकरीबन 30.17 वाले एरिया से भी नीचे आ गया, तो उसका मतलब बुलिश डाइवर्जेंस अभी हमारी चल सकती है जब तक इसकी ओवर सेलिंग जोन में नहीं जाती या ओवर बॉट जोन में जाती, ठीक है। तो अब हमने इसमें नज़र रखनी है क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन पे बैठा हुआ है, ये जो रेड एरिया है 26,450। गौर से अब आपने समझना है। अब इसकी एक मुझे ट्रेंड लाइन समझ आ रही है कि इसकी ट्रेंड लाइन एक तो ये वाली बन सकती है यहाँ से, और एक ट्रेंड लाइन बन सकती है ये, अगर आप विक से लें मार्केट को, विक, तो ये यहाँ की बन सकती है। लेकिन हम दो नहीं लगाएंगे, अभी हम सिंगल ही लगाते हैं। ठीक हो गया। ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट हमने यहाँ बना ली क्योंकि अच्छी एक ट्रेंड लाइन पे चल रही है। देखें यहाँ से हम एक ये क्या कहते हैं, यहाँ से टच करके अब ऊपर की मार्केट अब वापस इस जगह पे है, तो रेजिस्टेंस भी बैठा हुआ है। अब बीटीसी का सिनेरियो मुझे ये लग रहा है, गौर से समझना है। ये रेजिस्टेंस जोन में बैठा हुआ है, अगर ये बार बार रेजिस्टेंस जोन को टच करता है, ठीक है, बार बार हिट करता है, तो ये रेजिस्टेंस जोन वीक पड़ जाएगी, तो ये हमारे वापस से यही नेक्स्ट रेजिस्टेंस 26,900 वाले 80 वाला एरिया पे जाने के चांसेस होंगे। अगर ज़्यादा वॉल्यूम आता है तो ये हमारी अगली रेजिस्टेंस जो कि 27,300 वाली है, और ये येलो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ये जो आ रही है ऊपर से, ठीक हो गया। अगर ये बार बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है तो ये वीक पड़ जाती है। कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट या बार बार रिटेस्ट होती है वो वीक पड़ जाती है। एक सिनेरियो बीटीसी का ये हो गया। अच्छा, अब अगर बीटीसी यहाँ से रिजेक्शन लेता है 26,500, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस जोन ही है, यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है इसको भी ब्रेक कर देता है, तो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट बीटीसी की बनेगी 26,100 और 200 वाला एरिया जो ग्रीन एरिया है, ठीक है।
यहाँ पे होल्ड करके भी वापस ऊपर जा सकता है। अगर ये एरिया नहीं होल्ड होता उसके बाद हमारी सेकंड जो सपोर्ट बनेगी 25,700 और 25,500 वाला एरिया। अगर कोई बैड न्यूज़ निकल के आ जाती है वो माइनस के खिलाफ या बीटीसी के खिलाफ फंडामेंटली, तो बुरे चांसेस हो सकते हैं, तो हमारा ये एरिया भी काम आ सकता है 25 के वाला जहाँ से पहले उठा है। ठीक हो गया। तो ये इसका सेकंड सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अभी इसका पैटर्न कोई नहीं बन रहा, अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं आपको बताने लगा हूँ। 30 मिनट का चार्ट 15 मिनट का चलें खोल लेते हैं। देखिए मार्केट ने ना यहाँ आके 2 हाई क्रिएट की। ठीक हो गया, ये आपने समझ लिया। 2 हाई क्रिएट हो गई, उसके बाद RSI हमारी तकरीबन हायर हाई बनाई थी उसने, देखे ना था तकरीबन डबल बॉटम की तरह। और यहाँ पे हमें मैगडी का वॉल्यूम भी हाई लो वाला क्रिएट हुआ, EMA भी। तो एक ट्रेंड लाइन भी मिल गई थी हमें बेरिश डाइवर्जेंस की। तो मार्केट 50 मिनट के अकॉर्डिंग देखें नीचे आ गई। ये 50 मिनट के अकॉर्डिंग की बात करूँ, ऊपर से रेजिस्टेंस पे थी मार्केट। तो अगर किसी ने इस पर फोकस किया होगा, यहाँ से शॉर्ट की एंट्री ली होगी इसकी बेरिश डाइवर्जेंस के साथ 50 मिनट के साथ सारा रेजिस्टेंस देके, तो वो अच्छे प्रॉफिट में अभी निकल आया होगा। तो अब इसकी RSI अभी तक ओवर से क्या कहते हैं सेलिंग जोन में नहीं गई ना ओवरबॉट जोन में गई है। तो अभी इसकी 15 मिनट के अकॉर्डिंग बेरिश डाइवर्जेंस चल रही है। तो इस पर अभी हमने नज़र रखनी है 50 मिनट के अकॉर्डिंग। ये छोटी सी होती है और 4H के अकॉर्डिंग तो हमारी बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है, तो ये लेकिन 50 मिनट के अकॉर्डिंग चल रही है। तो ये जो मैंने इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनाई है इस पर भी नज़र रखनी है। देखते हैं अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है तो हमारी इसकी बेरिश डाइवर्जेंस चल पड़ेगी और ये इसको ले आएगी ओवर बॉर्ड सेलिंग जोन पे RSI को। अगर ये रेजिस्टेंस जोन बार बार रिटेस्ट होता है 26,500 वाला, तो हमारे पास ये वापस से ब्रेक हो सकता है और ये इनवैलिडेट हो जाएगी अगर इसकी RSI आ जाएगी ओवर सेलिंग जोन में, ओवर बॉर्ड जोन में सॉरी। ठीक हो गया। 30 मिनट पे अकॉर्डिंग भी ये हायर बनी थी और मार्केट ने बनाया था हायर लो बनाया था और ये बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई थी। इसकी RSI अभी तक भी ओवर से ये सेलिंग जोन में नहीं आई 30 मिनट के अकॉर्डिंग। 1H पे चलते हैं। 1H पे भी देखें हमारी RSI तकरीबन बेरिश डाइवर्जेंस का फॉर्म कर रही थी और मैगडी का वॉल्यूम भी हाई लो बना रहा था। इसकी भी RSI अभी नहीं आई ओवर से ये सेलिंग जोन में। तो देखते हैं मार्केट अगर यहीं होल्ड नहीं करती तो नीचे आने के चांसेस होंगे। ये बेरिश डाइवर्जेंस हमारी लेके आ सकती है 50 मिनट और 30 मिनट की 1H के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है। तो ये भी कोई पैटर्न वगैरह फॉर्म नहीं हो रहा, बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई भी है स्मॉल टाइम फ्रेम में यहाँ रेजिस्टेंस जोन पे, तो ये इसको नीचे लेके आ सकती है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस जोन बार बार रिटेस्ट होता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो ये इसके ब्रेक होने के चांसेस होंगे। अगर ये बार बार रिटेस्ट होता है तो ये वीक पड़ सकता है, ऊपर जाने के चांसेस वापस हो सकते हैं। अगर इनसे रिजेक्शन लेता है, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी ब्रेक होती है, तो हमारे पास ये सपोर्ट जोन पड़े हैं 26,100 25,500 वाला एरिया। तो ये हो गया इसका सारी डिटेल मैंने आपको बता दी BTC की। अब चलते हैं USDT डोमिनेंस पे। अच्छा USDT डोमिनेंस भी अच्छा खासा हमें ब्रेकडाउन मिला था, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे कल USDT डोमिनेंस था तकरीबन 8.10 पे। अपनी ये जितनी भी सपोर्ट जोन थी इसके ऊपर होल्ड ने किया, इसको ब्रेक किया, और ये भी जोन था सपोर्ट, इसको भी ब्रेक किया। और इसने रेजिस्टेंस जोन पे जाके इसने सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस, ये पहले सपोर्ट थी ना, ठीक है, इस येलो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को भी ब्रेक किया सीधा और वापस से रीटेस्ट करके इस रेजिस्टेंस को बना दिया, सपोर्ट जोन को बना दिया रेजिस्टेंस। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये एक छोटा सा बियर फ्लैग बना था, ठीक है, और रेजिस्टेंस पे जाके रीटेस्ट किया मार्केट, USDT डोमिनेंस नीचे आया और BTC यहीं से ऊपर गया था, जो कि 26,100 से सीधा ऊपर 26,900। ठीक हो गया। अब USDT डोमिनेंस के भी अब सिनेरियो चेक कर लेते हैं। इसकी जो 4H पे बेरिश डाइवर्जेंस मैंने बनाई हुई है, गौर से समझना। ये हायर 3 हायर इसने क्रिएट किए थे ना यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक हो गया। इसकी 4H पे RSI भी ओवर सेलिंग जोन में नहीं है, तो इसका मतलब हमारी बेरिश डाइवर्जेंस वो भी चल सकती है जब तक इसकी ओवर सेलिंग जोन पे या ओवर बॉट जोन पे ना आए। तो ये अब आ गया है नीचे, इसको बेरिश डाइवर्जेंस ले आई है।
हमारी ये वाला सपोर्ट यहाँ पे भी नहीं रुका, जो डिमांड जोन थी सीधा इसको ब्रेक करके नीचे, अब ये इसने डिमांड जोन को रेजिस्टेंस जोन पे बना दी, जैसे कि यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट नीचे वापस आई। तो जैसा कि क्या कहते हैं बीटीसी ने स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे 1 एच पे चलते हैं 30 मिनट पे, यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बनाई है ना, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन पे। ऐसे यूएसडी डोमिनेंस ने भी ना, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे लोअर लो, ठीक है, लोअर लो एंड आरएसआई में बनाया है लोअर हाई, ठीक है। ये 1 एच पे आ गया। अब 30 मिनट पे चलते हैं, इसको ज़रा क्लियर कर दूं, ठीक है। लोअर लो एंड आरएसआई हमारी लोअर हाइस, ठीक हो गया। एंड मैकडी का हमारा बुलिश डाइवर्जन, सॉरी हाँ जी, बुलिश डाइवर्जन का यूएसडीटी डोमिनेंस 50 और 30 मिनट के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्लियर बता रहा है। तो यूएसडीटी डोमिनेंस की अब मैं बताने लगूँ सिनेरियो। ये जो सपोर्ट मैंने बनाई थी 8.07 वाली, इसको तो इसने ब्रेक किया, लेकिन यहीं से मार्केट ऊपर आई है, स्केर की घूम रही है, जो कि ये रेजिस्टेंस है। अगर इसी के ऊपर होल्ड करता है यूएसडी डोमिनेंस, इस रेजिस्टेंस को वापस सपोर्ट बनाता है, क्योंकि ये सपोर्ट जोन थी ना, इसको यहाँ ब्रेक किया, अब ये रेजिस्टेंस काम कर रही है। अगर इसके ऊपर ही होल्ड करता है यूएसडी डोमिनेंस, तो वापस ऊपर जाने के यहाँ से चांसेस होंगे, जो कि ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस होगी और ये वाली रेजिस्टेंस का एरिया 8.17 वाला, उसके बाद ज़्यादा ऊपर जाता है, ठीक है। तो हमारा 8.25 वाला यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके भी नीचे आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा, ठीक हो गया। बाकी 4H के हिसाब से ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी बड़ी वाली, इसको रीटेस्ट करने भी ऊपर जा सकता है अगर ज़्यादा यूएसडीटी में वॉल्यूम आ जाए, ठीक है। तो इस पर हमने नज़र रखनी ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस और ये वाले एरिया पे, क्योंकि इस पर बुलिश डाइवर्जेंस अभी बनी हुई है स्मॉल टाइम फ्रेम पे, कुछ नहीं पता, ये ऊपर भी जा सकता है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो बीटीसी भी यहाँ से, मैंने बताया, ये रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट जोन बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके इस डिमांड जोन पे आ सकता है और ये ऊपर जा सकता है यूएसडीटी डोमिनेंस। तो इस पर नज़र रखनी है। अगर ये जो इसकी बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, ये इनवैलिडेट हो जाती है, यहाँ से अगर वापस नीचे आ जाता है, अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है ये 8.60, तो हमारी डिमांड जोन यूएसडी डोमिनेंस की 7.94, ठीक है, सबसे पहले, और सेकंड 7.86 वाला एरिया है। अगर ये बुलिश डाइवर्जेंस की इनवैलिडेट हो जाती है, ठीक है, इसकी आरएसआई सीधा ही ओवर सेलिंग जोन पर आती है, ओवर बॉट जोन पर नहीं जाती। गौर से समझना मेरी बातों को, ठीक है। तो इस पे नज़र रखनी है, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है यूएसडी डोमिनेंस और बीटीसी की स्मॉल टाइम फ्रेम पे बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है और अपनी रेजिस्टेंस पे बैठा है और ये अपनी सपोर्ट जोन पे बैठा है। तो इस पे हमने नज़र रखनी है। अब बाकी यूएसडी डोमिनेंस भी हो गया, अब ये ईएमए और एमए पे चलते हैं। अच्छा जी, ईएमए पे, सॉरी एमए पे तो कल जो गोल्डन क्रॉस परसों लगा था वो अच्छा खासा चलता आ रहा है, बड़ा अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिला, सीधा मार्केट ऊपर जाती रही है। अब अल्लाह आपका भला करे, ये मार्केट ने 50 को ब्रेक तो किया, ये अब देखते हैं इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन का काम करती है, लेकिन अभी कुछ नहीं पता। अगर ये एरिया होल्ड नहीं होता 26,500 वाला रिजेक्शन लेता, तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा। ये जो 200 एमए की सपोर्ट बनेगी 26,150 वाला एरिया, अगर ये जगह होल्ड नहीं होती 26,400 वाला एरिया जो भी चल रहा, 30 मिनट के अकॉर्डिंग भी हमारी गोल्डन क्रॉस लगा और इसने एक पंप दिखाया था, जैसा कि यहाँ पे होल्ड करके 26,200 वाला एक और पंप लिया, 26,900 पे गया। अब यही हमारी इसकी सपोर्ट बनी हुई थी 50 एम में, अब ये इसके नीचे क्लोजिंग की, तो ये हमारी रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बनेगी ग्रीन वाली, जो कि 25,800 वाला। अगर ये एरिया होल्ड नहीं होता, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन पे बीटीसी बैठा हुआ है और बेरिश डाइवर्जेंस भी बनी हुई है, रिजेक्शन लेता तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस होंगे, ठीक हो गया। अब चलते हैं 1H पे। अच्छा, तो 1H पे एक हमें गोल्डन क्रॉस मिल गया बड़े टाइम बाद। तो मार्केट अगर यहीं से ऊपर जाती है, इसको ब्रेक करके ये वाला एरिया जो 26,500 वाला है, इसको दोबारा रीटेस्ट करती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक हो जाती है, तो ये इसका जो गोल्डन क्रॉस लगा है 1H के अकॉर्डिंग बीटीसी का, तो ये इसको ऊपर लेके और जा सकता है। अगर ये एरिया होल्ड नहीं होता ना 26,500,
ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो हमारी यही जो 50 MA की सपोर्ट बनेगी 26,150 और 200 MA की 25,800 वाला एरिया, तो ये अगर नीचे आती है जो बेरिश डाइवर्जेंस स्मॉल टाइम फ्रेम में बनी हुई है ना 15 मिनट और 30 मिनट के अकॉर्डिंग, तो इसको नीचे लेके आ सकती है। लेकिन गोल्डन क्रॉस लगा हुआ है तो देखते हैं यहाँ मार्केट होल्ड करती है, यहाँ इसको ब्रेक करती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है कि नहीं। अब 4H पे चलते हैं। अच्छा जी, 4H पे जो हमारी 200 MA बनी हुई है वो भी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं 200 MA हमारी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। वही अगर ये रेजिस्टेंस को बार बार रीटेस्ट करता है 200 MA को भी, जैसा कि मैंने बताया, तो ये हमारी 26,500 वाला एरिया बार बार रीटेस्ट होता है तो ये ब्रेक होने के चांसेस होंगे। अगर यहीं से रिजेक्शन लेता है, ये होल्ड नहीं होता BTC यहाँ पे, तो ये हमारी सपोर्ट जोन 26,100 और ये हमारी 50 MA जो कि 25,800 वाला एरिया है, अगर यहाँ पे रिजेक्शन ले लेता है 200 MA से। वन डे पे चलते हैं आप। अच्छा जी, वन डे पे भी हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है 50 MA जो कि येलो वाली है, 27,100 वाला एरिया शो कर रहा है, और सपोर्ट हमारी बनी हुई है 23,000 24,000 वाला कर लेंगे, जो हमारी ग्रीन आ रही है 200 MA वन डे के अकॉर्डिंग। अब वीकली भी चलते हैं। अच्छा जी, वीकली की कैंडल तो ग्रीन अब हो गई है और हमारा जो कल वीकली की क्लोजिंग है, ठीक है, अब हमने देखना है ये 200 वीकली है, इसको मैंने कहा था कि इसको भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया था, तो ये हमारी अभी रेजिस्टेंस बनी हुई है, या जैसा कि देख सकते हैं ये 26,500 वाले एरिया पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है, तो बड़ी हैवी रेजिस्टेंस है। ये देखते हैं मार्केट यहाँ से रिजेक्शन बड़ा बुरा लेती है या इसको ब्रेक करता है, ये 26,500 वाले एरिया को ऊपर जाके क्लोजिंग करता है। लेकिन बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस बनी हुई है। अगर बार बार हिट होती है ना 200 ये MA वीकली की, तो ये ब्रेक हो सकती है, वापस BTC ऊपर जा सकता है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देखनी कल की कहाँ होती है, नीचे या ऊपर। ठीक हो गया। अब EMA पे चलते हैं। अच्छा जी, EMA भी वीकली की EMA मैंने खोल ली है, हमारी जो 200 EMA की सपोर्ट 24,200 और उसके अलावा वीकली की जो हमारी 100 की जो EMA बता रहा है वो 27,640 और हमारी जो 50 EMA बना 55 EMA बता रही है, अब वो बना रही है हमारी 26,130 और इसके ऊपर ही मार्केट है। ये जैसा कि देख सकते हैं हम 55 EMA के, अगर इसके ऊपर ही वीकली क्लोज करते हैं तो हमारी अच्छी बात है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारी होगी 27,600। अगर इस वीकली EMA 55 से नीचे क्लोज करता है तो हमारी ये सपोर्ट जोन बनेगी। ठीक हो गया। वन डे पे चलते हैं EMA पे। अच्छा, वन डे की EMA अच्छा हमें गाइड कर रही है, ज़रा गौर से देखना, जो कि हमारी वन डे की EMA क्लोज पहले ये रेड 200 के नीचे हुई थी, बाकी अगली वन डे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई थी, तो ये हमारे लिए बुलिश हो गया था क्योंकि 25 के वाला एरिया जो होल्ड हुआ था और बुलिश डाइवर्जेंसी 4H के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से ऊपर गई। ठीक है, 200 से हमें बड़ा अच्छा सपोर्ट मिली, उसके बाद 100 की जो MA थी वो रिजेक्शन थोड़ी सी मिली, लेकिन यहाँ BTC ने होल्ड किया, जो कि मैंने आपको बताया था, ये जो जितनी भी हमारी थी सपोर्ट रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया और BTC वापस से और ऊपर निकला। और ये जो 55 की हमारी वन डे के अकॉर्डिंग जो बैठी हुई है रेजिस्टेंस, वो बैठी हुई है 26,800 पे, वो भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। और इसकी जो आज की वन डे की कैंडल क्लोज हुई है वो 100 के ऊपर हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 100 EMA आ रही है ना, इसने इसके ऊपर ही क्लोज किया, तो यहाँ EMA के अकॉर्डिंग यहाँ होल्ड कर रहा है। तो अगर ये होल्ड या करता है वापस से रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है तो ये 26,500 वाला एरिया ब्रेक होता है, तो हमारा इस रेजिस्टेंस को जो वापस से टेस्ट करने जा सकता है, जो कि 26,800 वाला एरिया है, क्योंकि 100 EMA के इसके ऊपर ने क्लोज किया है। तो देखते हैं हमारा 26,500 वाला एरिया होल्ड होता है कि नहीं, नहीं होता तो हमारी वापस से नीचे आ सकती है, जो कि ये 100 EMA की सपोर्ट 26,400 और 200 EMA की सपोर्ट 25,000 वाला एरिया है। लेकिन ये तो दूर है, देखते हैं अभी ये इसको होल्ड करता है कि नहीं 100 EMA को। अगर आप मेरी गौर से बातें सुन रहे हैं इसमें आपका बहुत अच्छी तरह फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं हर एक बारीकी सी डिटेल आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 4H के अकॉर्डिंग हमारी जो ब्रेकआउट हमें मिला था सीधा जाके 200 पे रिजेक्शन मिल रही है,
200 EMA की सपोर्ट आ रही है 4H के अकॉर्डिंग 26,600 पे। तो देखते हैं अभी ये 100 के ऊपर ही देखें क्लोजेस कर रहा है मार्केट, लेकिन ये रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो इसको अगर बार बार हिट करता है 200 EMA को, जो कि 4H के अकॉर्डिंग है, तो ये ब्रेक होती है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमारी यही EMA 4H की सपोर्ट जोन काम करेंगे 26,200 और 55 EMA जो कि 26,000 वाला एरिया। 1H पे चलते हैं। 1H पे बड़ा अच्छा हमें ब्रेकआउट मिला हुआ है और यही अभी ऊपर मार्केट इधर ही होल्ड कर रही है। तो हमारी अगर नीचे आता है BTC यहाँ होल्ड नहीं करता तो हमारी सबसे पहले 55 EMA जो कि 26,200 वाला एरिया और 200 EMA जो कि 26,000 वाला एरिया। 30 मिनट के अकॉर्डिंग भी अगर ये BTC यहाँ होल्ड अभी तो कर है तो ये 30 मिनट के अकॉर्डिंग 55 को अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है 26,500 तो ये हमारी सपोर्ट बनेगी जो कि 26,400 26,200 26,000 वाला एरिया जो स्मॉल टाइम फ्रेम अगर स्कैल्प लेना हो। लेकिन अभी देखना यहाँ पे रिजेक्शन इसको मिलती है कि नहीं, मिल भी सकती है क्योंकि यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है स्मॉल टाइम फ्रेम में। अगर ये नीचे आता है तो ये हमारे 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से आपने शॉर्ट खोलना तो ये हमारे TP एरिया होंगे जो कि 26,200 ठीक है। लेकिन अभी यहाँ मार्केट होल्ड कर रही है जैसा कि 4H के मैंने बताया 100 EMA के ऊपर है। तो अभी कोई शॉर्ट कोई लॉन्ग नहीं क्योंकि वीकेंड पे चाह रहा है, अभी हम खाली फोकस करेंगे मार्केट को। ठीक है, EMA MA भी हो गई, USD डोमिनेंस भी हो गया, BTC का भी हो गया। तो ये ट्रेंड लाइन भी जो सपोर्ट मैंने बनाई है और बेरिश डाइवर्जेंस पे इसमें नज़र रखनी है। अगर कोई पैटर्न वगैरह बनता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। जैसे पहले मैंने आपको कुछ अपडेट्स देता रहता हूँ इम्पोर्टेड, और ट्विटर पे मैं अपना अपलोड करता रहूँगा पैटर्न वगैरह BTC के। तो मज़ीद इन दोनों ट्विटर के और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, इसको भी जाके फॉलो कीजिएगा। और फेयर इंडेक्स पे अगर आपने कॉपी ट्रेडिंग ज्वाइन करना था तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे लिंक है तो अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो फ्री आपको बोनस और विड्रॉ की फ़ी कम मिलेगी फेयर इंडेक्स पे, ठीक है। अगर आपको मेरी अपडेट अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड अगर आपको अपडेट में कोई मेरी गलती लग रही है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी गलती कम से कम करूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।